आज हम बात करेंगे CAA NRC बिल क्या है और ये भी बात करेंगे आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जो मुस्लिम समुदाय लगातार विरोध प्रदर्शन बहुत दिनों से चला आ रहा है। इसमें जो भी बात करेंगे फैक्ट की बुनियाद पे बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि CAA बिल क्या है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, ऐसे में मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए CAA कानून को देश भर में लागू कर दिया है। ये बात सब किसी को पता है। The rules for the implementation of India's Citizenship Amendment Act or the CAA देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इस कानून के लागू हो जाने से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी, ऐसा मोदी सरकार का कहना है। और लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार का यह बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इस कानून के तहत 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। जैसे कि दिसंबर 2014 से पहले से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को जैसे कि हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। 11 दिसंबर 2019 को भारतीय संसद में CAA को पारित किया गया था और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। आइए जान लेते हैं आखिर मुसलमान समुदाय CAA का विरोध क्यों कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस कानून को लागू करने में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। साथ ही मुसलमानों का तर्क ये भी है कि नागरिकता पाने के लिए शरणार्थी अपना धर्म भी बदल सकते हैं। और सरकार का मानना ये है कि CAA केवल मुस्लिम बहुल देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है, इसलिए यहाँ पर प्रताड़ित होकर आने वाले अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता दी जानी चाहिए। जिन समुदायों को सरकार ने चुना है उसमें मुस्लिम समुदाय का कहीं जिक्र है ही नहीं। मुस्लिम समुदाय के लोगों को प्रताड़ित किया जा सकता है, इसी डर से लोग विरोध कर रहे हैं। NRC बिल का मुख्य मकसद देश में अवैध रूप से रह रहे जो प्रवासी हैं उनको अपने देश वापस भेजना है। और बता दें कि NRC अभी केवल असम में ही पूरा हुआ है, जबकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ये साफ कर चुके हैं कि NRC को पूरे भारत में लागू किया जाएगा। आइए जानते हैं NRC का क्या मतलब है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल एक रजिस्टर है जिसमें भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। बता दें कि NRC की शुरुआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में असम में हुई थी। फिलहाल यह असम के अलावा किसी अन्य राज्य में लागू नहीं है। NRC के तहत भारत का नागरिक साबित करने के लिए किसी व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसके पूर्वज यानी 24 मार्च 1971 से पहले भारत आ गए थे। बता दें कि अवैध बांग्लादेशियों को निकालने के लिए इसे पहले असम में लागू किया गया था। अगले संसद सत्र में इसे पूरे देश में लागू करने का बिल लाया जा सकता है। भारत का वैध नागरिक साबित होने के लिए एक व्यक्ति के पास रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड, जन्म का सर्टिफिकेट यानी बर्थ सर्टिफिकेट, LIC पॉलिसी या सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, सरकार के द्वारा जारी किए गए लाइसेंस या सर्टिफिकेट में से कोई एक होना अनिवार्य है। NRC में शामिल न होने वाले लोगों के साथ क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति NRC में शामिल नहीं होता है तो उसे डिटेंशन सेंटर ले जाया जाएगा, जैसा कि असम में किया गया है। इसके बाद सरकार उन देशों से संपर्क करेगी जहाँ के वो नागरिक हैं। अगर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों को दूसरे देशों की सरकार मान लेती है तो ऐसे अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपने CAA के बारे में जाना और NRC के बारे में जाना। इसमें मुस्लिम समुदाय को नहीं जोड़ा गया है। और CAA बिल के अनुसार अगर किसी दूसरे देश से आए हुए जो प्रवासी हैं, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई, अगर मुसलमान किसी भी देश से अगर भारत में आया है या शरणार्थी बन के या पहले से, उससे सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। NRC बिल के जरिए ये बात साबित है। जिन दस्तावेजों के बारे में पहले बता चुके हैं वो सभी दस्तावेज भारत सरकार को दिखाना पड़ेगा। ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि आप भारत के नागरिक हैं। इसमें मुस्लिम समुदाय का सिटीजनशिप देने के नाम से बाहर से आए हुए मुस्लिम प्रवासियों को कहीं से मेंशन नहीं किया गया है। और यही वजह है कि मुस्लिम समुदाय के लोग CAA या NRC बिल पे प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलता रहे।